जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। सैलाना विधानसभा से जनता दल यू के प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह मैडा के जनसंपर्क में शामिल होने पहुंचे जदयू प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल। जनसंपर्क में मिला व्यापक जनसमर्थन। इस दौरान एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जदयू प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने कहा, मामा बलेश्वर दयाल जी के सपनों को साकार कर रहे नीतीश कुमार। आदिवासी भील समाज को नशा मुक्त करने के लिए मामा जी ने अपना पूरा जीवन सेवा में लगा दिया। नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी कर मामा जी के सपनों को साकार किया। सामाजिक न्याय की लड़ाई भी बिहार से ही शुरू हुई। जातिगत जनगणना और 75% आरक्षण इसका प्रमाण है। कांग्रेस भाजपा दोनों सामाजिक न्याय नहीं चाहते हैं। मामा जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। मामा लोहिया, मामा लोहिया। नीतीश कुमार जिंदाबाद, सूर्यवंशी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं इस कार्यक्रम को दयाल जनता दल यूनाइटेड के एमएलए रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के एमएलए रह चुके हैं और अंतिम चुनाव में 33,000 वोट प्राप्त करके इस सीट पर 2,000 मतों से हम लोग हारे हुए हैं। मैं स्वयं 1,000 वोट की कमी से हारा हुआ हूं, पर हम लोग जो काम करेंगे वो काम जितनी भी पार्टी और जितनी भी जुलूस वाले और जितने भी लोग वो नहीं कर पाएंगे। हमारा निशान 10 साल से सरकार में जब्त होने से आज तो आप ये लोग मैदान पड़ियो थको तो एक मैदान उजाड़ थयो है। आ मैदान में कई प्रकार की पार्टियां नो घास उगी गयो तो धीरे धीरे हमारा कार्यकर्ता वखरिया है। ये हमें सोचना की जरूरत क्यों होनी चाहिए? सीधे जाना, आग बंद करना, आग बंद करना, जहां तीर दिखे उसकी बटन दबा देना। वो तीर जो चलेगा तो सीधे रावण की नाभि में लगेगा। और रावण क्या है? आपकी गरीबी। रावण क्या है? आपकी बेरोजगारी। रावण क्या है? आपके लिए तरह तरह की समस्याएं, आपके परिवार में समस्याएं हैं, वो है रावण। और ये उस रावण को मारेगा मामा का तीर। तो मेरे भाइयों, बहुत अच्छी बात बताई। हमारे पास समय नहीं था। जैसे ही मौका मिला हमने हमारे जो इस क्षेत्र के नेता हैं रामोह जी को उनसे फोन लगा के बात की। इन्होंने कहा, हमने कहा दादा आप चुनाव लड़ लीजिए। इन्होंने कहा नहीं, मेरा बाईपास हुआ है, मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, उतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज मैंने जो दादा की ऊर्जा देखी ना, तो मेरे को लगा मामा जी का सही आशीर्वाद दादा के पास है। हम जवानों को भी फेल करने की ताकत है आज भी आपके पास। और मैं पहले मिल लेता तो आप ही चुनाव लड़ते और किसी को नहीं लड़ने देता। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें अब नए लोगों को आगे लेके आना है। और हमारा जो धर्मेंद्र है ये नौकरी करता था, वहां से इसने मामा जी के लिए, पार्टी के लिए इस्तीफा दिया और चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो ऐसा व्यक्ति जो आपकी सेवा के लिए अपने घर की रोटी छोड़ने को तैयार है, तो हम सबकी ड्यूटी है कि हम तीर के लिए काम करें और 3 बटन दबाएं। एक बात और कहना चाहता हूं, लोहिया जी ने कहा था कि बेटी और वोट
एक समान होता है। और ये हर मामा के अनुयायी को, समाजवादियों को समझना चाहिए। आप जब अपनी बेटी की रिश्ता तय करने जाते हैं तो 10 बार सोचते हैं कि नहीं सोचते कि ये खानदान कैसा है, लड़का कैसा है, इसका चाल चरित्र कैसा है। तो जब वोट देने जाते हो तो ये क्यों नहीं पता करते कि जो प्रत्याशी है, जो पार्टी है, उसका चाल चरित्र क्या है, उसका चेहरा कैसा है, पार्टी की नीति कैसी। जिस दिन आप लोग बेटी और वोट एक समान समझ लोगे, क्या हम अपनी बेटी को कहीं बेच सकते हैं? क्या हम अपनी बेटी को कहीं गिरवी रख सकते हैं? क्या तो फिर हमारी बेटी के समान वोट जो है उसको हम, जो ये भौतिकवादी दल है ना, जो सेवा करने के लिए नहीं चुनाव लड़ते जीतते, जनता की कोई सेवा नहीं करते, वो सिर्फ अपना घर बनाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। उनके लिए चुनाव लड़के जीतना सेवा का काम नहीं है, उनके लिए व्यापार है, व्यापार। ये थी आज की खबरें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।